परिचय। एक ऐसा गुरु जो गुरु बनना ही नहीं चाहता था। कल्पना करो, एक युवक वर्षों तक सत्य की खोज में भटकता रहा। उसने शास्त्र पढ़े, गुरुओं के चरणों में बैठा, ध्यान की अनेक विधियां सीखी, तीर्थ किए, मंत्र जपे। उसे विश्वास था कि एक दिन कोई महान गुरु आएगा और उसके हाथ में मुक्ति की चाबी रख देगा। फिर वो एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा जिसकी चर्चा दूर दूर तक थी। लोग कहते थे, यह असाधारण व्यक्ति है। युवक ने श्रद्धा से पूछा, गुरुदेव, मुझे सत्य का मार्ग बताइए। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, यदि मैं तुम्हें मार्ग बता दूं, तो तुम मार्ग को पकड़ लोगे और सत्य को खो दोगे। युवक चौंक गया। उसने फिर पूछा, तो क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूं? उत्तर मिला, यदि तुम मेरे शिष्य बन गए, तो तुम स्वयं को देखना छोड़ दोगे और मुझे देखने लगोगे। युवक और भी उलझ गया। उसने अंतिम प्रश्न किया, तो फिर आप मुझे देने क्या आए हैं? वो व्यक्ति शांत स्वर में बोला, मैं तुम्हें कुछ देने नहीं आया हूं। मैं केवल तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाना चाहता हूं। देखना तुम्हें स्वयं होगा। वो व्यक्ति था जे कृष्णमूर्ति। आध्यात्मिक जगत में अनेक गुरु मिले जिन्होंने मार्ग बताए, साधनाएं दी, अनुशासन सिखाए, मंत्र दिए, विश्वास दिए। पर कृष्णमूर्ति कुछ भी देने नहीं आए। न उन्होंने कोई धर्म बनाया, न कोई संप्रदाय, न कोई ध्यान पद्धति, न कोई मंत्र, न कोई अनुयायी बनने को कहा। उन्होंने केवल एक बात कही, अपने मन को देखो, क्योंकि तुम्हारी हर समस्या की जड़ वही है। यही कारण है कि बहुत से लोगों को कृष्णमूर्ति कठिन लगते हैं। वे कहानी नहीं सुनाते, वे सांत्वना नहीं देते, वे आश्वासन नहीं देते। वे सीधे मन के सामने एक दर्पण रख देते हैं, और दर्पण कभी मीठा नहीं होता, वो केवल सत्य दिखाता है। इस पुस्तक का उद्देश्य कृष्णमूर्ति को बदलना नहीं है। उनकी वाणी जैसी है वैसी ही रहेगी, पर हम उनके विचारों तक पहुंचने के लिए संवादों, जीवन की घटनाओं और सरल उदाहरणों का सहारा लेंगे, ताकि जो व्यक्ति आज अपने ही विचारों, भय, ओसीडी, तुलना, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या और असुरक्षा में उलझा है, वह भी कृष्णमूर्ति की बात को सहजता से समझ सके। याद रखिए, ये पुस्तक आपको कोई नया विश्वास नहीं देगी, बल्कि धीरे धीरे आपके पुराने विश्वासों को प्रश्नों के सामने खड़ा करेगी। क्योंकि कृष्णमूर्ति का विश्वास था, सत्य किसी और से नहीं मिलता, वो तब प्रकट होता है जब मन बिना पूर्वाग्रह के स्वयं को देखता है। तो आइए, किसी गुरु का अनुसरण करने नहीं, बल्कि स्वयं को देखने की इस अद्भुत यात्रा पर चलें। अध्याय 1। हम वास्तव में क्या खोज रहे हैं? सुबह का समय था। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी। एक युवक तेज कदमों से कृष्णमूर्ति के पास आया। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने बैठते ही कहा, मैं वर्षों से खोज रहा हूं। कृष्णमूर्ति ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा। क्या खोज रहे हो? युवक बिना रुके बोला, शांति, आनंद, ईश्वर, मुक्ति, ऐसा जीवन जिसमें कोई भय न हो, कोई चिंता न हो। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, क्या तुमने कभी यह जानने की कोशिश की कि वास्तव में तुम क्या खोज रहे हो? युवक थोड़ा चौंका। अभी तो मैंने बताया, शांति, आनंद और मुक्ति। कृष्णमूर्ति ने पूछा, क्या तुम्हें शांति चाहिए या अशांति से छुटकारा? युवक चुप हो गया। ये प्रश्न उसने पहले कभी नहीं पूछा था। कृष्णमूर्ति बोले, अधिकांश लोग सत्य की खोज नहीं करते। वे केवल अपने दुख का अंत चाहते हैं। जो भयभीत है, वो सुरक्षा खोजता है। जो अकेला है, वो संबंध खोजता है। जो दुखी है, वो सुख खोजता है। जो भ्रमित है, वो किसी गुरु का सहारा खोजता है। हम सत्य नहीं खोज रहे होते, हम अपने दर्द की दवा खोज रहे होते हैं। युवक ध्यान से सुन रहा था। कृष्णमूर्ति ने पास पड़े सूखे पत्ते को उठाया। यदि किसी बीमार व्यक्ति को तेज बुखार हो और वह केवल ठंडा पानी पीकर राहत महसूस करे, तो क्या बीमारी समाप्त हो जाती है? नहीं। ठीक उसी प्रकार मन भी करता है। वो समस्या की जड़ तक नहीं जाता। वो केवल अस्थायी राहत ढूंढता है। युवक ने पूछा, तो क्या गुरु के पास जाना गलत है? कृष्णमूर्ति बोले, गलत या सही का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि तुम गुरु के पास क्यों गए? यदि तुम सत्य के लिए गए हो, तो तुम सुनोगे। यदि तुम सांत्वना के लिए गए हो, तो तुम केवल वही सुनोगे जो तुम्हें अच्छा लगे। कुछ क्षण मौन रहा। फिर कृष्णमूर्ति ने कहा, जब तक तुम यह नहीं समझ लेते कि तुम्हारी खोज का कारण क्या है, तब तक तुम्हारी खोज भी भ्रम का हिस्सा बनी रहेगी।
आज का प्रयोग, आज पूरे दिन केवल एक प्रश्न अपने भीतर लेकर चलना। मैं अभी वास्तव में क्या खोज रहा हूं? क्या मैं सत्य खोज रहा हूं? या केवल अपने भय, अकेलेपन, असुरक्षा या दुख से थोड़ी देर की राहत? इस प्रश्न का उत्तर किसी पुस्तक से मत लेना, अपने मन को देखकर देना। यहीं से कृष्णमूर्ति की यात्रा आरंभ होती है। अध्याय 2। दुनिया जैसी है वैसी क्यों है? अगले दिन वही युवक फिर आया। उसके चेहरे पर इस बार एक नया प्रश्न था। वह बोला, यदि मैं स्वयं को समझ भी लूं, तो इससे दुनिया कैसे बदल जाएगी? युद्ध तो चलते रहेंगे, भ्रष्टाचार रहेगा, हिंसा रहेगी। मेरी समझ से संसार को क्या फर्क पड़ेगा? कृष्णमूर्ति ने सामने बहती नदी की ओर देखा। कुछ देर बाद पूछा, दुनिया किसने बनाई? युवक बोला, मनुष्यों ने। और मनुष्य कौन है? हम। तो फिर दुनिया तुमसे अलग कैसे हो गई? युवक चुप हो गया। कृष्णमूर्ति ने कहा, हमने एक बहुत बड़ी भूल कर दी है। हम सोचते हैं कि मैं अलग हूं और समाज अलग है। लेकिन समाज कोई आकाश से उतरी हुई वस्तु नहीं है। समाज तुम्हारे, मेरे और करोड़ों लोगों के मन का विस्तार है। उन्होंने आगे कहा, यदि मनुष्य के भीतर लोभ है, तो बाहर बाजार में शोषण होगा। यदि भीतर भय है, तो बाहर हथियार बनेंगे। यदि भीतर तुलना है, तो बाहर प्रतियोगिता होगी। यदि भीतर विभाजन है, तो बाहर धर्म, जाति और राष्ट्र के नाम पर संघर्ष होगा। युवक ने पूछा, तो क्या सारी समस्या मेरे भीतर है? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, समस्या केवल तुम्हारी नहीं है। लेकिन जो समस्या तुम दुनिया में देखते हो, उसका बीज तुम्हारे भीतर भी है। यदि तुम क्रोध को केवल समाचारों में देखते हो और अपने भीतर नहीं, तो तुम दुनिया को कभी नहीं समझोगे। उन्होंने पास रखा एक दर्पण युवक के सामने रख दिया। जब चेहरा धूल से भरा हो, तो दर्पण साफ करने से क्या होगा? कुछ नहीं। ठीक वैसे ही हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं, नेता बदलना चाहते हैं, धर्म बदलना चाहते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं देखना चाहते। युवक ने धीरे से पूछा, तो क्या संसार का परिवर्तन मेरे परिवर्तन से शुरू होता है? कृष्णमूर्ति बोले, यदि यह केवल एक विचार बन जाए, तो उसका भी कोई अर्थ नहीं। पहले ये देखो कि तुम स्वयं कैसे जीते हो। क्या तुम्हारे संबंध प्रेम पर टिके हैं या भय पर? क्या तुम सुनते हो या केवल अपनी मान्यताओं को दोहराते हो? क्या तुम किसी को वैसे देखते हो जैसा वह है, या अपनी धारणाओं के चश्मे से? कुछ क्षण रुककर उन्होंने कहा, दुनिया तुमसे अलग नहीं है, तुम ही दुनिया हो। यही उनकी शिक्षा का केंद्रीय बिंदु है। व्यक्ति और समाज अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही प्रक्रिया के दो रूप हैं। एक छोटी कथा। एक व्यक्ति रोज अपने घर की खिड़की से बाहर देखकर शिकायत करता था, दुनिया बहुत गंदी हो गई है। एक दिन उसके मित्र ने आकर उसकी खिड़की का शीशा साफ कर दिया। अचानक बाहर का दृश्य बदल गया। दुनिया नहीं बदली थी, केवल देखने का माध्यम साफ हुआ था। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन ही वो शीशा है जिससे हम संसार को देखते हैं। यदि शीशा धुंधला है, तो पूरी दुनिया धुंधली दिखाई देगी। आज का प्रयोग, आज किसी भी व्यक्ति को देखकर तुरंत निर्णय मत बनाइए। केवल देखिए, क्या मैं उसे वास्तव में देख रहा हूं, या अपने पुराने अनुभव, पसंद नापसंद और धारणाओं के माध्यम से देख रहा हूं? यहीं से स्वबोध की यात्रा शुरू होती है। अध्याय 3। स्वयं को जानना ही ज्ञान का आरंभ है। कुछ दिनों बाद युवक फिर आया। इस बार उसके हाथ में कई पुस्तकें थीं, उपनिषद, गीता, बुद्ध, विज्ञान, मनोविज्ञान। वो गर्व से बोला, मैंने बहुत पढ़ लिया है। अब मुझे लगता है कि मैं स्वयं को समझने लगा हूं। कृष्णमूर्ति ने पुस्तकों की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, तुम इन पुस्तकों को जानते हो या स्वयं को? युवक ठिठक गया। कृष्णमूर्ति ने पास रखे एक मानचित्र, मैप, को उठाया। उन्होंने पूछा, यदि तुम्हारे हाथ में पूरे भारत का नक्शा हो, तो क्या इसका अर्थ है कि तुमने पूरा भारत देख लिया? नहीं। क्यों? क्योंकि नक्शा और वास्तविक भूमि अलग है। कृष्णमूर्ति बोले, यही बात ज्ञान और स्वयं के बारे में भी सत्य है। तुम अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हो, कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, भारतीय हो या विदेशी, अंतर्मुखी हो या बहिर्मुखी, सफल हो या असफल। लेकिन ये सब जानकारी है। स्वयं को जानना जानकारी इकट्ठी करना नहीं है, बल्कि हर क्षण स्वयं को होते हुए देखना है। युवक ने पूछा, तो क्या आत्मज्ञान का अर्थ अपने बारे में तथ्य जानना नहीं है? कृष्णमूर्ति बोले, नहीं। मान लो किसी ने तुमसे कहा, तुम बहुत क्रोधी हो। तुमने यह बात याद कर ली,
अब जब भी क्रोध आएगा तुम कहोगे, हाँ मैं क्रोधी हूं, लेकिन क्या इससे क्रोध को समझ लिया, या केवल उसके ऊपर एक नाम चिपका दिया। युवक सोच में पड़ गया। कृष्णमूर्ति ने आगे कहा, मन हमेशा नाम देता है। डर आया, ये डर है। ईर्ष्या आई, ये ईर्ष्या है। क्रोध आया, ये क्रोध है। नाम देते ही मन समझ लेता है कि वह जान गया, लेकिन वास्तव में उसने केवल शब्द जाना है, अनुभव नहीं। उन्होंने एक फूल की ओर संकेत किया। यदि मैं इस फूल का नाम बता दूं, गुलाब, तो क्या तुमने उसे जान लिया? नहीं, केवल उसका नाम जाना। ठीक वैसे ही तुम अपने बारे में शब्द जानते हो, स्वयं को नहीं। युवक ने पूछा, तो स्वयं को कैसे जानूं? कृष्णमूर्ति ने कहा, जब तुम किसी से बात करते हो, जब तुम्हें अपमान मिलता है, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, जब ईर्ष्या उठती है, जब भय आता है, जब अकेलापन घेरता है, उसी क्षण स्वयं को देखो। वहीं तुम्हारी पूरी पुस्तक खुली हुई है। उन्होंने आगे कहा, तुम स्वयं ही पुस्तक हो। यदि इस पुस्तक को पढ़ लिया तो संसार की अधिकांश पुस्तकों का सार समझ में आ जाएगा। कुछ देर बाद युवक बोला, तो स्वयं को जानना कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि हर क्षण चलने वाली प्रक्रिया है। कृष्णमूर्ति ने सिर हिलाया। हाँ, स्वयं को जानना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं है। ये हर क्षण बिना निर्णय, बिना निंदा और बिना भागे अपने मन को देखना है। यही कारण है कि कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं कि स्पष्टता किसी दूसरे से नहीं मिलती, वह गहरी आत्म सजगता से जन्म लेती है। आज का प्रयोग, आज पूरे दिन केवल एक काम करना। जब भी कोई तीव्र भावना उठे, क्रोध, भय, ईर्ष्या, प्रसन्नता या दुख, उसे तुरंत बदलने की कोशिश मत करना। बस अपने आप से पूछना, अभी मेरे भीतर वास्तव में क्या चल रहा है? उत्तर मत गढ़ना, केवल देखना। यही देखना कृष्णमूर्ति की भाषा में स्वबोध का आरंभ है। अध्याय 4, विचार ही समस्या है या विचारक। एक दिन युवक बहुत उलझन में आया। वो बोला, मैं अपने विचारों से बहुत परेशान हूं। कभी भय, कभी क्रोध, कभी कामना, कभी ईर्ष्या। मैं इन विचारों को रोकना चाहता हूं। कृष्णमूर्ति ने पूछा, कौन रोकना चाहता है? युवक ने तुरंत उत्तर दिया, मैं। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, ये मैं कौन है? युवक ने कहा, मैं, जो इन विचारों को देख रहा हूं। कृष्णमूर्ति ने धीरे से पूछा, क्या तुम विचारों से अलग हो? युवक चुप हो गया। कृष्णमूर्ति ने पास रखी नदी की ओर इशारा किया। मान लो नदी में एक लहर उठी और उसने कहा, मैं नदी को शांत करना चाहती हूं। क्या यह संभव है? युवक हंस पड़ा। नहीं, क्योंकि लहर स्वयं नदी का ही हिस्सा है। ठीक यही बात मन में भी घटती है। एक विचार उठता है, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करना चाहिए भी तो एक नया विचार ही है। युवक ने पूछा, तो क्या जो विचारों को नियंत्रित करना चाहता है वह भी विचार ही है? कृष्णमूर्ति बोले, हाँ, यही सबसे बड़ा भ्रम है। मन ने अपने भीतर दो हिस्से बना लिए हैं, एक विचारक और दूसरा विचार। फिर विचारक विचारों से लड़ता रहता है। यही संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। उन्होंने आगे कहा, तारांकन तारांकन, वास्तव में विचारक और विचार अलग अलग नहीं है। विचारक भी स्मृति, अनुभव, नाम, पहचान और अतीत से बना है, अर्थात वह भी विचार का ही एक रूप है। युवक की आंखें फैल गईं। यदि ऐसा है तो वर्षों से मैं स्वयं से ही लड़ रहा था। कृष्णमूर्ति बोले, हाँ, यही कारण है कि संघर्ष समाप्त नहीं होता, क्योंकि लड़ने वाला और जिससे लड़ाई हो रही है, दोनों एक ही है। उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। मान लो तुम्हें क्रोध आया। तुरंत दूसरा विचार कहता है, क्रोध बुरा है, मुझे शांत होना चाहिए। अब तुम्हारे भीतर दो आवाजें हैं, लेकिन ध्यान से देखो, दोनों आवाजें एक ही मन की है। एक क्रोध है, दूसरी क्रोध के विरुद्ध खड़ी हुई स्मृति है। दोनों का स्रोत एक ही है। युवक ने पूछा, तो फिर करना क्या है? कृष्णमूर्ति बोले, कुछ मत करो, सिर्फ देखो। जब क्रोध आए, उसे बदलो मत, उसे दबाओ मत, उसे उचित या अनुचित मत कहो। केवल देखो कि वह कैसे उठता है, कैसे चलता है और कैसे समाप्त हो जाता है। कुछ देर मौन रहा। फिर उन्होंने कहा, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रहते, वहीं समझ जन्म लेती है। युवक के चेहरे पर पहली बार गहरी शांति थी। वो बोला, तारांकन तारांकन, अब समझ आया।
मैं विचारों से नहीं लड़ रहा था, मैं विचार बनकर विचारों से लड़ रहा था, कृष्णमूर्ति ने मुस्कुराकर कहा। और जब ये बात सचमुच देख ली जाती है, तभी संघर्ष की जड़ हिलने लगती है। आज का प्रयोग, आज जब भी कोई विचार उठे, उसे रोकने या बदलने की जल्दी मत करना। बस एक प्रश्न पूछना, क्या इसे देखने वाला इससे अलग है या वही इसका हिस्सा है? इस प्रश्न का बौद्धिक उत्तर मत देना, इसे अनुभव में देखना। यहीं से कृष्णमूर्ति के सबसे गहरे रहस्यों में से एक खुलना शुरू होता है। अध्याय 5, क्या प्रयास से मुक्ति मिल सकती है? एक दिन युवक बड़ी प्रसन्नता से कृष्णमूर्ति के पास आया। उसने कहा, मैंने निश्चय कर लिया है, अब मैं पूरी शक्ति से प्रयास करूंगा। मैं अपने मन को बदल दूंगा। मैं हर दिन ध्यान करूंगा, अनुशासन रखूंगा और एक दिन अवश्य मुक्त हो जाऊंगा। कृष्णमूर्ति ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर पूछा, प्रयास कौन कर रहा है? युवक ने कहा, मैं। और ये मैं क्या चाहता है? मुक्ति। कृष्णमूर्ति ने मुस्कुराकर पूछा, जो अभी अशांत है, क्या वही प्रयास करके शांति प्राप्त करेगा? युवक बोला, और क्या उपाय है? कृष्णमूर्ति ने पास रखी अपनी मुट्ठी कसकर बंद की। फिर बोले, देखो मेरी मुट्ठी, जितना मैं इसे कसता हूं, उतना ही तनाव बढ़ता है। अब यदि मैं कहूं, मैं पूरी शक्ति से आराम करूंगा, क्या ये संभव है? युवक हंस पड़ा। नहीं, आराम तो तब आएगा जब पकड़ छूटेगी। कृष्णमूर्ति बोले, यही बात मन पर भी लागू होती है। हम सोचते हैं, और अधिक प्रयास और अधिक अनुशासन और अधिक अभ्यास और अधिक नियंत्रण हमें स्वतंत्र बना देंगे। लेकिन अक्सर यही प्रयास मन को और कठोर बना देता है। उन्होंने आगे कहा, प्रयास तब जन्म लेता है जब मन कहता है, मैं जैसा हूं वैसा नहीं रहना चाहता, मुझे कुछ और बनना है। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। युवक ने पूछा, तो क्या प्रयास करना गलत है? कृष्णमूर्ति बोले, रोटी बनाना हो, नई भाषा सीखनी हो, किसी कला में निपुण होना हो, वहां प्रयास आवश्यक है। लेकिन क्या प्रेम प्रयास से आता है? क्या शांति प्रयास से आती है? क्या करुणा अभ्यास से पैदा होती है? या वे तब प्रकट होती हैं जब मन का संघर्ष समाप्त होता है? कुछ देर मौन रहा, फिर कृष्णमूर्ति ने कहा, एक फूल को खिलने के लिए तुम उसकी पंखुड़ियां खींचोगे या केवल उचित वातावरण दोगे? उचित वातावरण, ठीक यही बात मन की है। मुक्ति किसी उपलब्धि का नाम नहीं, वो तब प्रकट होती है जब मन स्वयं को समझ लेता है। उन्होंने धीरे से कहा, तारांकन, जो लगातार कुछ बनने की दौड़ में है, वह जो है को कभी नहीं देख पाता। और जब तक जो है नहीं देखा जाता, तब तक परिवर्तन केवल सतह पर होता है। तारांकन। युवक ने पूछा, तो क्या मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए? कृष्णमूर्ति ने उत्तर दिया, ये भी मन की चाल है। या तो वो अंधा प्रयास करता है, या फिर आलस्य को कुछ मत करो का नाम दे देता है। मैं न प्रयास सिखा रहा हूं, न आलस्य। मैं केवल इतना कह रहा हूं, पहले देखो, क्योंकि सही देखना ही सही कर्म को जन्म देता है। जहां देखने में स्पष्टता होती है, वहां कर्म अपने आप होता है। उसे धक्का नहीं देना पड़ता। युवक अब शांत था। उसे पहली बार समझ आया कि वो वर्षों से मुक्ति पाने का प्रयास नहीं कर रहा था, बल्कि अपने ही बनाए हुए आदर्श तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। और यही संघर्ष उसकी थकान का कारण था। आज का प्रयोग। आज जब भी तुम अपने भीतर यह सुनो, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा बनना है, मुझे अपने आप को बदलना है, तो तुरंत रुककर पूछना, क्या मैं इस क्षण स्वयं को समझ रहा हूं या केवल स्वयं से भाग रहा हूं? याद रखो, समझ परिवर्तन लाती है, संघर्ष केवल थकान लाता है। अध्याय 6, क्या विश्वास सत्य तक ले जा सकता है? एक दिन युवक बड़े उत्साह से आया। उसके हाथ में कई धार्मिक पुस्तकें थीं। उसने कहा, अब मुझे विश्वास मिल गया है। मुझे लगता है कि यही मुझे सत्य तक पहुंचा देगा। कृष्णमूर्ति ने पूछा, विश्वास किसे कहते हो? युवक बोला, जिसे मैं बिना देखे सत्य मान लूं। कृष्णमूर्ति ने धीरे से कहा, यदि तुमने बिना देखे मान लिया, तो फिर खोज समाप्त हो गई। युवक चौंका। कृष्णमूर्ति ने पूछा, यदि कोई तुमसे कहे, इस पर्वत के पीछे एक अद्भुत झील है, और तुम बिना देखे मान लो, तो क्या तुमने झील देख ली? नहीं। और यदि तुम कहो, मैं नहीं मानता, तो क्या झील समाप्त हो गई? नहीं। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, तो विश्वास और अविश्वास दोनों ही देखने के स्थान पर खड़े हो गए।
उन्होंने आगे कहा, मन को विश्वास बहुत प्रिय है, क्योंकि विश्वास सुरक्षा देता है। अनिश्चितता से मन डरता है, इसलिए वो किसी न किसी निष्कर्ष को पकड़ लेता है। ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, ये धर्म श्रेष्ठ है, ये गुरु अंतिम है। ये पुस्तक पूर्ण है, अब उसे खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। युवक ने पूछा, तो क्या विश्वास रखना गलत है? कृष्णमूर्ति बोले, गलत या सही का प्रश्न मत पूछो। केवल ये देखो, तारांकन विश्वास तुम्हें स्वतंत्र बना रहा है या बांध रहा है। तारांकन, उन्होंने आगे कहा, जहां विश्वास है वहां विभाजन भी है, क्योंकि यदि मेरा विश्वास तुमसे अलग है तो हम अलग हो गए, फिर वही विवाद, वही संघर्ष, वही युद्ध। कृष्णमूर्ति का स्पष्ट कथन है कि विश्वास मनुष्य को बांटता है, जबकि सत्य किसी विश्वास का विषय नहीं, प्रत्यक्ष देखने का विषय है। युवक ने पूछा, तो फिर मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए? कृष्णमूर्ति ने उत्तर दिया, न मुझ पर, न किसी पुस्तक पर, न किसी परंपरा पर। सबसे पहले अपने देखने की क्षमता को जगाओ। उन्होंने पास रखा एक दीपक जलाया। ये दीपक किसी दूसरे दीपक से प्रकाश उधार नहीं लेता, वो स्वयं जलता है, ठीक वैसे ही जो स्वयं देखता है उसे विश्वास की बैसाखियों की आवश्यकता नहीं रहती। युवक बोला, लेकिन बिना विश्वास के मन असुरक्षित महसूस करता है। कृष्णमूर्ति ने कहा, हाँ, यही कारण है कि अधिकांश लोग सत्य नहीं खोजते, वे सुरक्षा खोजते हैं, और जहां सुरक्षा की खोज है वहां मन जल्दी किसी निष्कर्ष को पकड़ लेता है। कुछ क्षण मौन रहा, फिर उन्होंने पूछा, तारांकन, क्या तुम सत्य चाहते हो या सुरक्षा? युवक के पास उत्तर नहीं था। कृष्णमूर्ति ने अंत में कहा, सत्य किसी निष्कर्ष में कैद नहीं होता। जिस क्षण तुम कहते हो मैं जान गया, उसी क्षण खोज समाप्त हो जाती है, और जहां खोज समाप्त हुई वहां मन जीवित नहीं रहा। आज का प्रयोग, आज अपने किसी एक गहरे विश्वास को देखो, धार्मिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक या अपने बारे में, मैं ऐसा ही हूं। फिर स्वयं से पूछो, तारांकन, क्या मैंने इसे प्रत्यक्ष देखा है या केवल स्वीकार कर लिया है? याद रखो, कृष्णमूर्ति विश्वास छीनना नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि सत्य विश्वास से नहीं, प्रत्यक्ष देखने से जन्म ले। अध्याय 7, क्या गुरु हमें मुक्त कर सकता है? कुछ समय बीत गया। युवक अब पहले से अधिक शांत दिखाई देता था, लेकिन उसके भीतर एक प्रश्न अभी भी जीवित था। वो बोला, यदि मुझे सब कुछ स्वयं ही देखना है, तो फिर गुरु की आवश्यकता ही क्या है? कृष्णमूर्ति ने उसकी ओर देखा। उन्होंने उत्तर देने के बजाय एक प्रश्न पूछा, यदि तुम्हें प्यास लगी हो तो क्या मैं पानी पीकर तुम्हारी प्यास बुझा सकता हूं? युवक मुस्कुराया, नहीं। क्यों? क्योंकि प्यास मेरी है, पानी भी मुझे ही पीना होगा। कृष्णमूर्ति बोले, यही गुरु और सत्य का संबंध है। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, गुरु तुम्हें दिशा दिखा सकता है, वो तुम्हें यह भी बता सकता है कि तुम कहां भ्रमित हो, लेकिन वो तुम्हारे स्थान पर देख नहीं सकता, तुम्हारे स्थान पर जी नहीं सकता, तुम्हारे स्थान पर सत्य का अनुभव नहीं कर सकता। युवक ने पूछा, लेकिन लोग तो कहते हैं कि गुरु के चरणों में समर्पण कर दो, वही पार लगा देंगे। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, समर्पण यदि सत्य के प्रति है तो सुंदर है, लेकिन यदि समर्पण किसी व्यक्ति के प्रति है क्योंकि तुम स्वयं देखने से डरते हो, तो वो समर्पण नहीं, निर्भरता है। उन्होंने एक छोटी सी कथा सुनाई। एक अंधेरी रात थी, एक यात्री के हाथ में लालटेन थी। पीछे चल रहा दूसरा व्यक्ति बोला, तुम्हारी लालटेन बहुत अच्छी है, अब मैं अपनी लालटेन क्यों जलाऊं? पहला यात्री हंसा, उसने कहा, तारांकन, मेरी लालटेन मेरे रास्ते को रोशन करती है, तुम्हारे रास्ते को नहीं। कृष्णमूर्ति बोले, यही बात गुरु पर भी लागू होती है। यदि तुम केवल दूसरे की रोशनी में चलोगे तो अपनी आंखें कभी खुलेंगी ही नहीं। युवक कुछ देर तक मौन रहा, फिर बोला, तो क्या आपका भी अनुसरण नहीं करना चाहिए? कृष्णमूर्ति ने तुरंत उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। यदि तुम मेरा अनुसरण करोगे तो तुम मुझे समझने के बजाय मेरी नकल करने लगोगे, और नकल करने वाला मन कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वे कोई गुरु, नेता या सांत्वना देने वाले व्यक्ति नहीं है, वे केवल संकेत कर रहे हैं। स्वीकार करना या छोड़ देना श्रोता पर निर्भर है। युवक ने पूछा, तो फिर आप बोलते ही क्यों हैं? कृष्णमूर्ति ने मुस्कुराकर कहा, यदि कोई व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा हो
तो उसे जगाने के लिए आवाज देना आवश्यक है, लेकिन जागने के बाद भी यदि वह मेरा हाथ पकड़कर ही चलता रहे तो फिर वो सचमुच जागा ही नहीं। कुछ क्षण दोनों मौन रहे। हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट थी। कृष्णमूर्ति ने धीरे से कहा, तारांकन तारांकन, जिस दिन तुम बिना किसी सहारे के स्वयं को देख सकोगे उसी दिन तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे, और उस दिन तुम्हें मेरी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। युवक की आंखों में पहली बार कृतज्ञता थी, लेकिन इस बार किसी व्यक्ति के लिए नहीं, अपने भीतर जागती हुई देखने की क्षमता के लिए। आज का प्रयोग, आज ध्यान दो, जब भी कोई कठिनाई आए, क्या तुम तुरंत किसी व्यक्ति, पुस्तक, वीडियो या गुरु से उत्तर चाहते हो, या कुछ क्षण रुककर स्वयं देख सकते हो कि वास्तव में तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, ग्रेटर देन सच्चा गुरु वह नहीं जो तुम्हें अपने पीछे चलाए। सच्चा गुरु वह है जो तुम्हें स्वयं चलना सिखा दे। यही उनकी शिक्षाओं का सार है। अध्याय 8 सुनना एक कला है। कुछ दिनों बाद युवक फिर आया। इस बार उसके चेहरे पर कोई प्रश्न नहीं था। वो बोला, मैं आपकी बातें सुनता हूँ, समझता भी हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद सब भूल जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है? कृष्णमूर्ति ने पूछा, क्या तुम सचमुच सुनते हो? युवक मुस्कुराया। और क्या करता हूँ? कृष्णमूर्ति ने कहा, अधिकांश लोग सुनते नहीं, तुलना करते हैं। युवक ने आश्चर्य से पूछा, तुलना? हाँ, जब मैं कुछ कहता हूँ तुम्हारा मन तुरंत कहता है, ये तो गीता में भी लिखा है, ये बुद्ध ने भी कहा था, ये तो मेरे गुरु से अलग है, ये बात सही नहीं लगती। क्या तुमने ध्यान दिया है? तुम मुझे नहीं सुन रहे, तुम अपने मन की आवाज सुन रहे हो। कृष्णमूर्ति ने एक उदाहरण दिया। कल्पना करो, एक झील बिल्कुल शांत है। यदि उसमें एक फूल गिरता है तो उसकी छवि स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन यदि झील में पहले से ही लहरें हों तो वही फूल भी विकृत दिखाई देगा। उन्होंने युवक की ओर देखकर कहा, तुम्हारा मन भी ऐसी ही झील है। यदि वो पहले से निष्कर्षों, मान्यताओं, भय, इच्छाओं और पूर्वाग्रहों से भरा है तो जो भी कहा जाएगा वो वैसा नहीं पहुंचेगा जैसा कहा गया है। युवक ने पूछा, तो सही ढंग से सुनना क्या है? कृष्णमूर्ति बोले, सुनना बिना निष्कर्ष के, बिना तुलना के, बिना ये तय किए कि सामने वाला सही है या गलत, सिर्फ सुनना। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह जितना सरल लगता है उतना ही कठिन है। उन्होंने एक छोटी सी घटना सुनाई। एक पिता अपने बेटे से बात कर रहा था। बेटा बार बार कह रहा था, हाँ पिताजी, मैं समझ गया, लेकिन कुछ देर बाद उसने वही गलती दोहरा दी। पिता ने पूछा, क्या तुमने मेरी बात सुनी थी? बेटे ने कहा, सुनी थी। पिता बोले, तारांकन, नहीं, तुमने केवल शब्द सुने थे, अर्थ नहीं। कृष्णमूर्ति ने युवक से कहा, सुनना केवल कानों का काम नहीं है। पूरा मन जब शांत होकर ग्रहणशील होता है तभी सुनना होता है। और जहां वास्तविक सुनना होता है वहां परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाता है, क्योंकि उस समय मन किसी विचार का विरोध नहीं कर रहा होता। उन्होंने अपनी पुस्तक के आरंभ में भी यही कहा है कि सुनना एक कला है। जब तक मन पूर्वाग्रह, मान्यताओं और मानसिक शोर से भरा है तब तक हम सामने वाले को नहीं बल्कि अपनी ही आवाज सुनते रहते हैं। युवक अब मौन था। उसे पहली बार समझ आया कि वह वर्षों से सुन नहीं रहा था, वह केवल अपनी मान्यताओं की पुष्टि कर रहा था। कृष्णमूर्ति ने अंत में कहा, तारांकन तारांकन, यदि तुम एक बार भी पूरी तरह सुन सको तो संभव है कि एक क्षण में वह समझ आ जाए जिसके लिए वर्षों का अध्ययन भी पर्याप्त ना हो। तारांकन। आज का प्रयोग, आज किसी एक व्यक्ति की बात पूरी सुनना, बीच में सलाह मत देना, तुलना मत करना, सहमति या असहमति भी तुरंत मत बनाना। बस देखना, तारांकन, क्या मैं सामने वाले को सुन रहा हूं या अपने मन को। तारांकन, यहीं से सुनने की कला जन्म लेती है, और कृष्णमूर्ति के अनुसार सही सुनना ही सही समझ की शुरुआत है। अध्याय 9 डर को समाप्त कैसे करें। एक दिन युवक बहुत व्याकुल था। उसने कहा, मैं हर समय किसी न किसी डर में जीता हूं। कभी भविष्य का डर, कभी असफल होने का डर, कभी लोगों के खो जाने का डर, कभी अपमान का डर। मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं। कृष्णमूर्ति ने शांत स्वर में पूछा, इस समय, अभी, जब तुम मेरे सामने बैठे हो, क्या कोई खतरा है? युवक ने चारों ओर देखा। नहीं। फिर डर कहाँ है? युवक सोच में पड़ गया।
कृष्णमूर्ति ने कहा, ध्यान से देखो। अधिकांश डर वर्तमान में नहीं होता, वह या तो बीते हुए कल की स्मृति होता है या आने वाले कल की कल्पना। उन्होंने पूछा, यदि कल तुम्हारा अपमान हुआ था तो आज उसका चित्र कौन दोहरा रहा है, मेरी स्मृति? और यदि तुम्हें लगता है कि कल फिर अपमान होगा तो ये कौन बना रहा है, मेरी कल्पना? कृष्णमूर्ति बोले, यही विचार की प्रक्रिया है। उन्होंने आगे कहा, विचार बहुत उपयोगी है। उसी से तुम घर का रास्ता याद रखते हो, उसी से काम सीखते हो। लेकिन जब विचार मनोवैज्ञानिक सुरक्षा खोजने लगता है तब वही डर भी पैदा करता है। वो बीते हुए दुख को याद रखता है और भविष्य में उसे दोहराने की कल्पना करता रहता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि मनोवैज्ञानिक भय का बड़ा भाग समय और विचार की गति से जन्म लेता है। अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पना मिलकर भय को जीवित रखते हैं। युवक ने पूछा, तो क्या मुझे सोचना बंद कर देना चाहिए? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, यदि मैं तुमसे कहूं सोचना बंद कर दो तो तुम क्या करोगे? युवक हंस पड़ा, मैं सोचूंगा कि सोचना कैसे बंद करूं? यही तो, विचार स्वयं को समाप्त नहीं कर सकता। कुछ देर बाद कृष्णमूर्ति ने कहा, डर से भागो मत, उसे दबाओ मत, उसे साहस का नाम देकर ढांको मत। जब डर आए तो पहली बार उसे बिना भागे देखो। देखो कि उसका जन्म कहाँ से हो रहा है। क्या वह किसी वास्तविक खतरे से पैदा हुआ है या केवल विचार की कहानी से? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युवक ने धीरे से पूछा, क्या केवल देखने से डर समाप्त हो सकता है? कृष्णमूर्ति बोले, जब तुम सचमुच देख लेते हो कि डर विचार की निरंतर चलती हुई कहानी से जीवित है तो उस कहानी की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। समझ वही करती है जो संघर्ष कभी नहीं कर सकता। युवक लंबे समय तक मौन बैठा रहा। उसने पहली बार अपने डर से लड़ना बंद किया। वो केवल उसे देख रहा था और उसे आश्चर्य हुआ, डर उतना स्थायी नहीं था जितना वो समझता था। आज का प्रयोग, जब भी आज कोई डर उठे तुरंत स्वयं से 3 प्रश्न पूछना। 1. क्या इस क्षण वास्तव में कोई खतरा है? 2. या यह अतीत की स्मृति या भविष्य की कल्पना है? 3. क्या मैं बिना भागे इस डर को कुछ क्षण देख सकता हूं? याद रखो, डर को हराने की कोशिश मत करो, उसे समझो। कृष्णमूर्ति के अनुसार जिस भय को पूरी सजगता से देखा जाता है उसकी जड़ धीरे धीरे स्वयं उजागर होने लगती है। अध्याय 10, इच्छा कैसे जन्म लेती है। एक सुबह युवक बड़ी उलझन में आया। उसने कहा, मैं अपनी इच्छाओं से बहुत परेशान हूं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। मन कभी संतुष्ट क्यों नहीं होता? कृष्णमूर्ति ने सामने रखे एक सुंदर फूल की ओर इशारा किया। उन्होंने पूछा, इस फूल को देखकर सबसे पहले क्या हुआ? युवक बोला, मैंने इसे देखा, फिर अच्छा लगा। फिर युवक थोड़ा रुका, फिर मन में आया कि काश ये फूल मेरा होता। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, यही इच्छा का जन्म है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, क्या केवल देखने से इच्छा पैदा नहीं होती? नहीं, पहले देखना होता है, फिर संवेदना, अनुभूति होती है। फिर मन उस सुखद अनुभूति को पकड़ना चाहता है और उसी क्षण इच्छा जन्म लेती है। उन्होंने कहा, समस्या फूल में नहीं है, समस्या सुंदरता में भी नहीं है। समस्या उस क्षण शुरू होती है जब मन कहता है, यह मेरा होना चाहिए। कृष्णमूर्ति ने आगे पूछा, यदि तुम किसी सुंदर कार को देखो तो क्या केवल देखना समस्या है? नहीं, समस्या कब शुरू होती है? युवक बोला, जब मैं सोचने लगता हूं, काश यह मेरी होती। ठीक, विचार उस सुखद अनुभूति की तस्वीर बना लेता है, फिर उसी तस्वीर का पीछा करने लगता है। यही इच्छा है। कृष्णमूर्ति इच्छा की इस पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। देखना, स्पर्श या अनुभूति, उससे उत्पन्न सुख और फिर विचार द्वारा उस सुख को पकड़ लेने की चाह। युवक ने पूछा, तो क्या इच्छाएं बुरी हैं? कृष्णमूर्ति बोले, फिर वही प्रश्न, अच्छी या बुरी? मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं केवल चाहता हूं कि तुम इच्छा की पूरी गति को देखो। जिस चीज को तुम समझ लेते हो उसके गुलाम नहीं रहते। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक छोटा बच्चा इंद्रधनुष देखता है। वो आनंदित होता है, कुछ क्षण बाद वो फिर खेलने लग जाता है। लेकिन बड़ा आदमी इंद्रधनुष देखकर सोचने लगता है, काश मैं इसे कैमरे में कैद कर लूं। लोग मेरी तस्वीर की प्रशंसा करेंगे। देखना समाप्त हो गया।
विचार शुरू हो गया। युवक अब ध्यान से सुन रहा था। कृष्णमूर्ति ने कहा, सौंदर्य का आनंद लेना और उसे अपना बना लेना, इन दोनों में बहुत अंतर है। पहले में स्वतंत्रता है, दूसरे में बंधन। कुछ देर मौन रहा। फिर युवक ने धीरे से कहा, तारांकन, अब समझ आया। मैं वस्तुओं से नहीं बंधता, मैं उनके बारे में अपने विचारों से बंधता हूं। कृष्णमूर्ति ने सिर हिलाया। और जहां ये स्पष्ट दिखाई देने लगता है, वहां इच्छा का अंधापन कम होने लगता है। आज का प्रयोग, आज जब भी किसी वस्तु, व्यक्ति या अनुभव की तीव्र इच्छा उठे, जल्दी से उसे दबाना मत, बस उसकी पूरी यात्रा देखना। मैंने क्या देखा, क्या महसूस हुआ, किस क्षण विचार ने कहा, यह मेरा होना चाहिए? इच्छा को रोकना नहीं है, इच्छा को समझना है, क्योंकि जिस इच्छा को पूरी सजगता से देखा जाता है, वो अंधी शक्ति नहीं रहती, वो समझ का विषय बन जाती है। अध्याय 11 सुख की खोज और दुख की शुरुआत। एक दिन युवक बहुत प्रसन्न था। उसने कहा, कल मुझे बहुत आनंद मिला। आज सुबह से वही अनुभव फिर पाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मिल ही नहीं रहा। कृष्णमूर्ति ने पूछा, जो आनंद कल था, क्या वो आज भी वैसा ही है? युवक ने सिर झुका लिया। नहीं, कृष्णमूर्ति बोले, यही मन की सबसे सूक्ष्म चाल है। जब कोई सुंदर अनुभव होता है, मन उसे केवल जीता नहीं, उसे संग्रह भी कर लेता है। फिर कहता है, ये फिर होना चाहिए, और उसी क्षण आनंद समाप्त होकर सुख की खोज बन जाता है। उन्होंने पास के पेड़ की ओर इशारा किया। मान लो, आज तुमने पहली बार सूर्यास्त देखा। उस क्षण केवल देखना था, कोई चाह नहीं थी, कोई तुलना नहीं थी, लेकिन शाम को तुमने सोचा, कल भी बिल्कुल ऐसा ही सूर्यास्त देखूंगा। अब क्या होगा? कल का सूर्यास्त नहीं देखोगे, तुम कल की स्मृति से उसकी तुलना करोगे। युवक ने पूछा, क्या यही कारण है कि कोई भी सुख टिकता नहीं? कृष्णमूर्ति बोले, हाँ, सुख का अनुभव समाप्त हो चुका होता है, लेकिन विचार उसे जीवित रखना चाहता है। वो उसकी स्मृति को पकड़ लेता है और उसे बार बार दोहराना चाहता है। यहीं से सुख की निरंतर खोज शुरू होती है, और उसी के साथ दुख भी। कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं कि विचार सुखद अनुभव को स्मृति में सुरक्षित रखकर उसे दोहराना चाहता है। यही सुख की निरंतर खोज अंततः भय, निराशा और दुख को जन्म देती है। युवक कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तो क्या सुख गलत है? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, नहीं, सूर्यास्त सुंदर है, संगीत सुंदर है, प्रेम सुंदर है, समस्या उनमें नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब मन कहता है, यह अनुभव हमेशा बना रहे। उन्होंने एक बच्चे का उदाहरण दिया। एक बच्चा बारिश में भीगकर हंसता है। बारिश रुकती है तो वह अगले खेल में लग जाता है, लेकिन बड़ा आदमी सोचता रहता है, कल जैसी खुशी आज क्यों नहीं मिली? वो वर्तमान नहीं जी रहा, वो स्मृति का पीछा कर रहा है। युवक की आंखें चमक उठी। वो बोला, तारांकन, अब समझ आया। मैं जीवन नहीं जी रहा था, मैं पुराने सुखों की पुनरावृत्ति चाहता था। कृष्णमूर्ति ने कहा, और जीवन कभी दोहराया नहीं जा सकता, हर क्षण नया है, केवल स्मृति पुरानी है। आज का प्रयोग, आज यदि कोई सुखद अनुभव हो, उसे पूरी तरह जीना, लेकिन उसके समाप्त होते ही ये देखना, क्या मन तुरंत कह रहा है, ये फिर होना चाहिए? यदि हाँ, तो उस चाह को भी देखना, उसे दबाना नहीं, क्योंकि सुख का अनुभव स्वाभाविक है, लेकिन सुख से चिपक जाना ही बंधन की शुरुआत है। अध्याय 12 प्रेम क्या है और क्या नहीं है। एक दिन युवक बहुत उदास था। उसने कहा, मैं किसी से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन जितना प्रेम बढ़ता है, उतना ही डर भी बढ़ता है। उसे खो देने का डर, उसके बदल जाने का डर, उसके किसी और के पास चले जाने का डर। क्या यही प्रेम है? कृष्णमूर्ति ने युवक की ओर गहराई से देखा, फिर पूछा, तारांकन, तारांकन, यदि डर है तो क्या वहां प्रेम भी है? युवक चुप हो गया। कुछ देर बाद कृष्णमूर्ति बोले, हम जिस चीज को प्रेम कहते हैं, उसमें अक्सर बहुत कुछ मिला होता है। आसक्ति, अधिकार, ईर्ष्या, अपेक्षा, सुरक्षा की चाह, और फिर हम उसी मिश्रण को प्रेम का नाम दे देते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, यदि तुम एक पक्षी को सचमुच प्रेम करते हो, तो क्या उसे पिंजरे में बंद करोगे? नहीं। लेकिन यदि तुम्हें डर हो कि वह उड़ जाएगा, तो तुम क्या करोगे? शायद उसे बांधने की कोशिश करूं। कृष्णमूर्ति बोले, तारांकन, यही आसक्ति है।
और आसक्ति को लोग प्रेम समझ लेते हैं। युवक ने पूछा, तो क्या प्रेम में किसी को खोने का दुख नहीं होता? कृष्णमूर्ति ने उत्तर दिया, दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन किसी को अपना बना लेने की इच्छा, उस पर अधिकार, उसे नियंत्रित करने की चाह, ये प्रेम नहीं है, ये भय की अभिव्यक्तियां हैं। उन्होंने कहा, तारांकन, जहां अधिकार है वहां स्वतंत्रता नहीं, और जहां स्वतंत्रता नहीं वहां प्रेम भी नहीं। कृष्णमूर्ति प्रेम और आसक्ति में स्पष्ट भेद करते हैं। वे कहते हैं कि ईर्ष्या, अधिकार, भय और निर्भरता प्रेम नहीं है। प्रेम तभी संभव है जब मन इन बंधनों को समझकर उनसे मुक्त हो। युवक ने धीरे से पूछा, तो प्रेम सीखा कैसे जाए? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, प्रेम कोई कौशल नहीं जिसका अभ्यास किया जाए। जब मन भय, ईर्ष्या, तुलना, स्वार्थ और अधिकार की गति को समझ लेता है तो जो बचता है उसे शायद प्रेम कहा जा सकता है। उन्होंने एक बगीचे की ओर इशारा किया, देखो इस वृक्ष को, यह अपनी छाया सबको देता है, यह नहीं पूछता तुम मेरे हो या नहीं, तुम मेरे धर्म के हो या नहीं, तुमने मुझे धन्यवाद दिया या नहीं, उसका स्वभाव ही देना है। युवक की आंखें नम हो गईं। वो बोला, तारांकन, अब समझ आया, मैं प्रेम कम, डर अधिक करता था, और उसी डर को प्रेम का नाम दे रखा था। कृष्णमूर्ति ने धीरे से कहा, जब प्रेम में भय घुल जाता है तो वो सौदा बन जाता है। जब भय समाप्त होता है तभी प्रेम अपनी सुगंध प्रकट करता है। आज का प्रयोग, आज अपने किसी प्रिय संबंध को याद करो, फिर स्वयं से पूछो, क्या इसमें अधिकार है? क्या इसमें खो देने का भय है? क्या इसमें अपेक्षाएं हैं? इनका उत्तर बदलने की कोशिश मत करना, सिर्फ देखना, क्योंकि प्रेम को पैदा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो प्रेम नहीं है उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, और जब असत्य स्पष्ट हो जाता है तभी सत्य के लिए स्थान बनता है। अध्याय 13, ईर्ष्या और तुलना का अंत कहाँ है? एक दिन युवक बहुत बेचैन था। उसने कहा, जब मैं किसी को अपने से अधिक सफल, अधिक सुंदर या अधिक सम्मानित देखता हूं तो भीतर कुछ जलने लगता है। मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी हो जाता है। कृष्णमूर्ति ने पूछा, तारांकन, तुम्हें वास्तव में उस व्यक्ति से समस्या है या तुलना से? युवक ने उत्तर नहीं दिया। कृष्णमूर्ति उसे बगीचे में ले गए। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ था, पास ही एक छोटा सा गुलाब का पौधा। उन्होंने पूछा, तारांकन, क्या गुलाब कभी सोचता होगा, काश मैं बरगद होता? युवक मुस्कुरा दिया, नहीं। और क्या बरगद कभी दुखी होता होगा कि उसमें गुलाब जैसे फूल नहीं है? नहीं। कृष्णमूर्ति बोले, तारांकन, प्रकृति में तुलना नहीं है, तुलना केवल मन करता है। तारांकन, तारांकन, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उन्होंने आगे कहा, बचपन से हमें सिखाया जाता है, उसके जैसे बनो, उससे आगे निकलो, उससे अधिक अंक लाओ, उससे अधिक कमाओ। धीरे धीरे तुलना हमारी आदत बन जाती है। फिर एक दिन वही तुलना ईर्ष्या, हीनता, घमंड और निरंतर असंतोष में बदल जाती है। युवक ने पूछा, तो क्या बिना तुलना के प्रगति नहीं होगी? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, यदि तुम कल से बेहतर लिख रहे हो तो ये सीखना है, लेकिन यदि तुम हर समय किसी दूसरे से अपनी कीमत तय कर रहे हो तो ये तुलना है। सीखना जीवित है, तुलना बोझ है। उन्होंने पास बहती नदी की ओर संकेत किया। क्या नदी समुद्र तक पहुंचने के लिए दूसरी नदी से ईर्ष्या करती है? नहीं, वो बस बहती है। हर नदी का अपना मार्ग है। फिर उन्होंने युवक से पूछा, तारांकन, तारांकन, क्या तुम अपना जीवन जी रहे हो या किसी और की कहानी से अपनी कहानी माप रहे हो? युवक बहुत देर तक मौन रहा। उसे याद आने लगा, बचपन, परीक्षाएं, नौकरी, संबंध, हर जगह वो स्वयं को किसी न किसी से तौलता रहा था। अब उसे पहली बार दिखाई दिया, तारांकन, ईर्ष्या किसी दूसरे से नहीं, अपनी तुलना से जन्म लेती है। तारांकन, कृष्णमूर्ति लिखते हैं कि जहां तुलना है वहां भय, ईर्ष्या और संघर्ष अनिवार्य है। स्वयं को किसी आदर्श या दूसरे व्यक्ति के मापदंड से देखना स्वयं को कभी प्रत्यक्ष देखने नहीं देता। कृष्णमूर्ति ने अंत में कहा, तारांकन, जिस क्षण तुम स्वयं को किसी से मापना बंद कर देते हो उसी क्षण पहली बार तुम स्वयं को देखना शुरू करते हो। आज का प्रयोग, आज जब भी मन कहे वह मुझसे बेहतर है, मैं उससे कम हूं, मुझे उसके जैसा बनना चाहिए, तो तुरंत रुककर केवल इतना पूछना, क्या मैं अभी स्वयं को देख रहा हूं या तुलना के आईने में देख रहा हूं?
याद रखो, तुलना तुम्हें कभी यह नहीं बताती कि तुम कौन हो, वो केवल ये बताती है कि तुम किसके जैसे बनना चाहते हो। अध्याय 14। क्या अकेलापन और एकांत एक ही बात है? एक शाम युवक बहुत उदास था। उसने कहा, जब मैं अकेला होता हूं तो भीतर एक खालीपन महसूस होता है। तभी मैं किसी से बात करने लगता हूं, मोबाइल उठा लेता हूं, संगीत चला देता हूं या किसी काम में लग जाता हूं। मैं अकेला रह ही नहीं पाता। कृष्णमूर्ति ने ध्यान से उसकी बात सुनी। फिर पूछा, तारांकन, क्या तुम अकेलेपन से भाग रहे हो या उसे समझना चाहते हो? युवक चुप हो गया। कुछ देर बाद कृष्णमूर्ति बोले, मन को हर समय किसी सहारे की आदत पड़ गई है। कभी लोगों का सहारा, कभी मनोरंजन, कभी धर्म, कभी काम, कभी विचार। जैसे ही ये सब हटते हैं, भीतर का खालीपन दिखाई देने लगता है और उसी से बचने के लिए मन फिर कुछ पकड़ लेता है। उन्होंने पास रखे एक खाली पात्र को उठाया। देखो, ये पात्र खाली है। क्या खाली होना बुरा है? युवक बोला। नहीं, लेकिन यदि तुम इस खालीपन से डर जाओ तो तुम इसमें कुछ भी भर दोगे, चाहे उसकी आवश्यकता हो या नहीं। फिर कृष्णमूर्ति ने कहा, तारांकन तारांकन, मन भी ऐसा ही करता है। वो अकेलेपन से डरकर उसे संबंधों, मनोरंजन, विश्वासों और निरंतर व्यस्तता से भर देना चाहता है। युवक ने पूछा, तो क्या अकेले रहना सीखना होगा? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, अकेले रहना सीखना नहीं, पहले अकेलेपन को समझना होगा। जब तुम उससे भागना बंद कर देते हो तब वही अकेलापन धीरे धीरे एकांत में बदलने लगता है। उन्होंने आगे कहा, अकेलापन, लोनलीनेस, वह है जहां मन स्वयं को अधूरा महसूस करता है और किसी सहारे की तलाश करता है। एकांत, अलोननेस, वह है जहां मन पूर्ण है, उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि अकेलेपन से भागना उसे समाप्त नहीं करता। जब मन बिना किसी पलायन के अकेलेपन को पूरी तरह देखता है, तभी उसके पार एक गहरा एकांत और स्वतंत्रता प्रकट होती है। युवक ने धीरे से पूछा, क्या इसलिए मैं हमेशा किसी न किसी चीज में व्यस्त रहना चाहता हूं? कृष्णमूर्ति बोले, हाँ, व्यस्तता कई बार काम के लिए नहीं होती, भीतर की खामोशी से बचने के लिए होती है। मन डरता है कि यदि वह रुक गया तो उसे स्वयं से मिलना पड़ेगा। लंबे मौन के बाद युवक बोला, तारांकन तारांकन, अब समझ आया। मैं लोगों को नहीं खोज रहा था, मैं अपने अकेलेपन से भाग रहा था। कृष्णमूर्ति ने मुस्कुराकर कहा, और जिस दिन भागना समाप्त हो जाएगा उसी दिन तुम पाओगे जिस खालीपन से तुम डरते थे वही गहरी शांति का द्वार था। आज का प्रयोग, आज 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना पुस्तक, बिना संगीत और बिना किसी काम के शांत बैठो। यदि बेचैनी उठे तो उसे मिटाने की कोशिश मत करना, सिर्फ देखना, तारांकन, क्या मैं वास्तव में अकेला हूं या केवल अकेलेपन से भागने का आदी हूं? तारांकन, याद रखो, भागने से अकेलापन बना रहता है, देखने से वही अकेलापन एकांत में बदल सकता है। अध्याय 15। समय क्या मनोवैज्ञानिक मुक्ति ला सकता है? एक दिन युवक बड़ी आशा के साथ आया। उसने कहा, मुझे लगता है कि धीरे धीरे मैं बदल जाऊंगा। आज मैं क्रोधी हूं, कुछ वर्षों बाद शांत हो जाऊंगा। आज मैं भयभीत हूं, समय के साथ निर्भय हो जाऊंगा। कृष्णमूर्ति ने पूछा, क्या समय तुम्हें बूढ़ा बनाता है? युवक बोला, हाँ। क्या समय तुम्हें नई भाषा सिखा सकता है? हाँ। लेकिन क्या समय मन को मुक्त कर सकता है? युवक रुक गया। कृष्णमूर्ति ने कहा, घड़ी का समय आवश्यक है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, बच्चे को बड़ा होने में समय लगता है। लेकिन क्या ईर्ष्या को प्रेम बनने के लिए समय चाहिए, या पहले ईर्ष्या को समझना होगा? उन्होंने आगे पूछा, यदि आज तुम क्रोधित हो और कहो, मैं धीरे धीरे क्रोध छोड़ दूंगा, तो इन वर्षों में क्या होगा? युवक बोला, शायद मैं क्रोध करता रहूंगा। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, यही बात है, समय केवल क्रोध को लंबा कर रहा है, समझ उसे समाप्त करती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, मान लो तुम्हारे घर में सांप घुस आया, क्या तुम कहोगे, मैं 6 महीने बाद इससे बचूंगा, या उसी क्षण सावधान हो जाओगे? उसी क्षण। क्यों? क्योंकि खतरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कृष्णमूर्ति बोले, तारांकन तारांकन, जहां खतरा स्पष्ट दिखाई देता है वहां परिवर्तन तुरंत होता है। जहां स्पष्टता नहीं होती वहां मन समय का सहारा लेता है।
युवक ने पूछा, तो क्या धीरे धीरे बदलना संभव नहीं? कृष्णमूर्ति ने उत्तर दिया, कौशल धीरे धीरे सीखे जाते हैं, ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक परिवर्तन वो समझ का विषय है, और समझ हमेशा वर्तमान में होती है, भविष्य में नहीं। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक समय, मैं अभी ऐसा हूं, एक दिन वैसा बन जाऊंगा, मन का भ्रम है। वास्तविक परिवर्तन केवल वर्तमान में प्रत्यक्ष देखने से आता है। युवक बहुत देर तक मौन रहा, फिर बोला, तारांकन, अब समझ आया। मैं बदलना नहीं चाहता था, मैं परिवर्तन को टाल रहा था। कृष्णमूर्ति ने सिर हिलाया। मन भविष्य की आशा में जीता है, लेकिन जीवन हमेशा अभी घट रहा है। यदि अभी को नहीं समझा, तो भविष्य केवल आज की पुनरावृत्ति बन जाएगा। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, तारांकन, सत्य कभी कल नहीं मिलता, वो केवल उस मन को उपलब्ध होता है जो अभी पूरी तरह जाग रहा है। आज का प्रयोग, आज जब भी मन कहे धीरे धीरे बदलूंगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, अभी नहीं, बाद में, तो स्वयं से पूछना, क्या मैं परिवर्तन को समझ रहा हूं या केवल उसे भविष्य पर टाल रहा हूं? याद रखो, घड़ी का समय आवश्यक है, लेकिन मन की मुक्ति के लिए केवल एक ही समय है, अभी। अध्याय 16, मृत्यु का भय क्यों है? एक दिन युवक बहुत गंभीर था। उसने धीमे स्वर में पूछा, मृत्यु का नाम सुनते ही मन डर जाता है। अपने मरने का डर, प्रियजनों को खो देने का डर। क्या इस भय से मुक्त हुआ जा सकता है? कृष्णमूर्ति कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, तारांकन, क्या तुम्हें मृत्यु का भय है या उस सबके समाप्त हो जाने का जिसे तुम मेरा कहते हो? युवक चौंक गया। कृष्णमूर्ति ने पूछा, यदि तुम्हारा घर, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी स्मृतियां, तुम्हारे संबंध सब छिन जाएं, तो क्या बचेगा? युवक के पास कोई उत्तर नहीं था। कृष्णमूर्ति बोले, हम मृत्यु से कम, खोने से अधिक डरते हैं। हमने अपने चारों ओर स्मृतियों, उपलब्धियों, संबंधों और पहचान का एक घर बना लिया है। मृत्यु उस घर के अंत की याद दिलाती है, इसलिए मन भयभीत हो जाता है। युवक ने पूछा, तो क्या मृत्यु को समझा जा सकता है? कृष्णमूर्ति बोले, जब तक तुम जीवन को नहीं समझते, मृत्यु को भी नहीं समझ सकते, क्योंकि जीवन और मृत्यु दो अलग अलग घटनाएं नहीं है, वे एक ही प्रवाह के दो नाम हैं। उन्होंने पास खड़े एक वृक्ष की ओर संकेत किया। देखो, हर पतझड़ में यह वृक्ष अपने पत्ते छोड़ देता है। यदि यह कहे, मैं पुराने पत्तों को कभी नहीं छोड़ूंगा, तो क्या नए पत्ते आ पाएंगे? नहीं। मन भी पुराने अनुभव, पुरानी चोट, पुरानी पहचान, पुराने सुख, सबको पकड़े रहता है, और फिर मृत्यु से डरता है, क्योंकि मृत्यु तो छोड़ देना है। युवक ने पूछा, क्या जीते जी भी मरना संभव है? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, हाँ, हर दिन जो बीत गया उसे समाप्त होने देना। अपमान को मत धो, प्रशंसा को मत धो, कल की सफलता को मत धो, कल के दुख को मत धो। जो हर दिन मनोवैज्ञानिक रूप से मरना सीखता है, उसके लिए मृत्यु कोई अजनबी नहीं रहती। कृष्णमूर्ति लिखते हैं कि जीवन और मृत्यु को अलग अलग देखने से भय पैदा होता है। यदि मन हर दिन अतीत की पकड़ से मुक्त होना सीखे, तो जीवन और मृत्यु एक ही अखंड प्रक्रिया के रूप में देखे जा सकते हैं। युवक बहुत देर तक शांत बैठा रहा, फिर उसने कहा, तारांकन, तारांकन, अब समझ आया। मैं मृत्यु से नहीं, अपनी पकड़ टूटने से डरता था। कृष्णमूर्ति ने धीरे से कहा, जहां पकड़ है वहीं भय है। जहां हर क्षण नया होकर जीने की क्षमता है, वहां मृत्यु भी जीवन का विरोधी नहीं रहती। आज का प्रयोग, आज रात सोने से पहले कुछ क्षण शांत बैठो और स्वयं से पूछो, क्या आज की कोई प्रशंसा मैं अब भी पकड़े हुए हूं? क्या कोई अपमान अब भी मेरे भीतर जीवित है? क्या मैं आज के दिन को यही समाप्त होने दे सकता हूं? हर दिन थोड़ा थोड़ा अतीत को छोड़ना जीते जी मरने की कला है, और शायद जो जीते जी मरना सीख लेता है, वही पहली बार सचमुच जीना भी सीखता है। अध्याय 17, ध्यान क्या है? एक सुबह युवक बड़े उत्साह से आया। उसने कहा, मैंने ध्यान की कई विधियां सीख ली है। कहीं मंत्र जपना सिखाया जाता है, कहीं श्वास पर ध्यान देना, कहीं किसी चित्र की कल्पना करना, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या ध्यान वास्तव में कोई विधि है? कृष्णमूर्ति ने मुस्कुराकर पूछा। तारांकन, तारांकन, यदि कोई तुम्हें प्रेम करने की विधि सिखाए, तो क्या वो प्रेम होगा?
युवक हंस पड़ा। नहीं, यदि कोई तुम्हें कहे इस तरह सुंदरता देखो, तो क्या वो देखना होगा? नहीं, कृष्णमूर्ति बोले। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, तकनीक दोहराई जा सकती है, लेकिन जागरूकता दोहराई नहीं जा सकती। उन्होंने एक छोटी सी घटना सुनाई। एक व्यक्ति रोज नदी के किनारे बैठता था, घड़ी देखकर आंखें बंद करता। 20 मिनट बाद घड़ी देखकर उठ जाता। एक दिन उसने कहा, तारांकन तारांकन, मैं 20 वर्षों से ध्यान कर रहा हूं, फिर भी शांति नहीं मिली। कृष्णमूर्ति ने पूछा, इन 20 वर्षों में तुमने क्या किया? उसने कहा, मैंने वही अभ्यास दोहराया। कृष्णमूर्ति बोले, तारांकन तारांकन, तुमने अभ्यास दोहराया, स्वयं को नहीं देखा। युवक ने पूछा, तो ध्यान में करना क्या है? कृष्णमूर्ति ने उत्तर दिया, ध्यान में सबसे पहले ये देखना है, मन कैसे सोचता है, कैसे डरता है, कैसे इच्छा पैदा करता है, कैसे तुलना करता है, कैसे स्मृतियों को पकड़े रहता है। यदि यह सब दिन भर नहीं देखा, तो केवल कुछ मिनट बैठ जाना ध्यान नहीं है। उन्होंने आगे कहा, ध्यान जीवन से अलग कोई क्रिया नहीं। यदि तुम चलते समय सजग हो, बोलते समय सजग हो, क्रोध आते समय सजग हो, ईर्ष्या उठते समय सजग हो, तो वही ध्यान है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान किसी विशेष अभ्यास तक सीमित नहीं है। ध्यान संपूर्ण जीवन में बिना चयन की सजगता, चॉइसलेस अवेयरनेस है। जहां देखने वाला किसी निष्कर्ष के बिना देखता है, वहीं ध्यान जन्म लेता है। युवक ने पूछा, तो क्या मंत्र, तकनीक और अभ्यास गलत है? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, मैं उन्हें सही या गलत नहीं कह रहा। मैं केवल इतना पूछ रहा हूं, यदि मन भीतर से भयभीत, ईर्ष्यालु और अशांत है, तो क्या केवल किसी विधि की पुनरावृत्ति उसे स्वतंत्र बना सकती है? कुछ देर दोनों मौन बैठे रहे। न कोई मंत्र था, न कोई विशेष आसन, केवल हवा की सरसराहट, पक्षियों की आवाज, और दोनों के भीतर गहरी जागरूकता। कृष्णमूर्ति ने धीरे से कहा, तारांकन तारांकन, जब मन किसी लक्ष्य के लिए ध्यान नहीं करता, जब वो केवल देखता है, तभी पहली बार ध्यान घटित होता है। आज का प्रयोग। आज ध्यान करने के लिए अलग समय निकालने से पहले पूरा दिन एक प्रयोग करना। जब भी कोई भावना उठे, क्रोध, भय, ईर्ष्या, खुशी या इच्छा, उसे बिना नाम दिए कुछ क्षण देखना। फिर रात को स्वयं से पूछना, क्या आज मेरा पूरा दिन थोड़ा सा अधिक जागरूक था? याद रखो, ध्यान कोई अलग घटना नहीं। यदि जीवन में सजगता नहीं है, तो बैठकर किया गया ध्यान भी अधूरा है। और यदि जीवन सजग हो जाए, तो हर क्षण ध्यान बन सकता है। अध्याय 18 मौन क्या है? एक दिन युवक बड़ी उत्सुकता से आया। उसने कहा, मैंने सुना है कि मौन में सत्य मिलता है, इसलिए मैं बोलना कम कर रहा हूं, लोगों से मिलना भी कम कर दिया है। लेकिन भीतर तो पहले से भी अधिक शोर है। ये कैसा मौन है? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, तारांकन, यदि बाहर सब शांत हो जाए, लेकिन भीतर विचारों का बाजार चलता रहे, तो क्या उसे मौन कहोगे? युवक ने सिर हिला दिया, नहीं। कृष्णमूर्ति उसे पास की झील के किनारे ले गए। सुबह का समय था, पानी बिल्कुल स्थिर था, उसमें आकाश साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने पूछा, झील आकाश को साफ क्यों दिखा रही है? युवक बोला, क्योंकि पानी शांत है। कृष्णमूर्ति बोले, तारांकन तारांकन, ठीक वैसे ही जब मन अपनी निरंतर भाग दौड़, तुलना, भय और इच्छाओं के शोर से मुक्त होता है, तब उसमें सत्य बिना विकृति के दिखाई देता है। युवक ने पूछा, तो क्या मुझे विचारों को रोकना होगा? कृष्णमूर्ति ने तुरंत कहा, यदि तुम विचारों को रोकने का प्रयास करोगे, तो वह भी एक नया शोर बन जाएगा। मौन प्रयास से पैदा नहीं होता। मौन तब आता है जब मन अपनी पूरी गतिविधि को समझ लेता है। उन्होंने आगे कहा, तुमने कभी ध्यान दिया है? जब तुम किसी सुंदर पर्वत, सूर्योदय या तारों भरे आकाश को देखते हो, तो कुछ क्षणों के लिए विचार रुक से जाते हैं। तुमने उन्हें रोका नहीं, वे स्वयं शांत हो गए। क्यों? क्योंकि उस क्षण देखने वाला पूरी तरह उपस्थित था। युवक अब बहुत ध्यान से सुन रहा था। कृष्णमूर्ति बोले, तारांकन तारांकन, मौन का अर्थ विचारों का जबरन अभाव नहीं है। मौन का अर्थ है ऐसा मन जो संघर्ष से मुक्त है, जो कुछ बनने की दौड़ में नहीं है, जो केवल देख रहा है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि सच्चा मौन किसी अभ्यास या दमन का परिणाम नहीं है। जब मन अपनी समस्त गतिविधि को समझ लेता है,
तब स्वाभाविक रूप से एक गहरा मौन प्रकट होता है। उसी मौन में सृजन और सत्य का स्पर्श संभव है। युवक ने धीरे से पूछा, क्या यही ध्यान का अंतिम चरण है? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, यदि तुम इसे अंतिम चरण कहोगे तो मन फिर उसे पाने की दौड़ शुरू कर देगा। मौन कोई उपलब्धि नहीं है, वो उस मन की स्वाभाविक सुगंध है जो स्वयं को पूरी तरह समझ चुका है। दोनों कुछ देर बिना बोले बैठे रहे, लेकिन इस बार मौन बोझ नहीं था। उसमें कोई प्रयास नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था, केवल एक गहरी उपस्थिति थी। युवक ने पहली बार अनुभव किया, तारांकन मौन शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि संघर्ष की अनुपस्थिति है। तारांकन आज का प्रयोग। आज 5 मिनट के लिए शांत बैठना, मौन बनाने की कोशिश मत करना, विचारों को रोकने की कोशिश मत करना, केवल देखना, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, मन उन्हें पकड़ रहा है या नहीं। फिर स्वयं से पूछना, क्या मैं मौन पैदा करना चाहता हूं या मन को समझना? याद रखो, मौन का पीछा करने से मौन नहीं मिलता, मन को समझने से मौन स्वयं चला आता है। अध्याय 19 बुद्धिमत्ता क्या है? एक दिन युवक बड़े आत्मविश्वास से आया। उसने कहा, मैंने बहुत पुस्तकें पढ़ ली हैं, धर्म भी पढ़ा, दर्शन भी, मनोविज्ञान भी, अब मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। कृष्णमूर्ति ने शांत स्वर में पूछा, तारांकन जो जानता है, क्या वो बुद्धिमान भी होता है? युवक मुस्कुरा दिया। क्या दोनों अलग हैं? कृष्णमूर्ति ने पास रखी एक पुस्तक उठाए। उन्होंने पूछा, यदि इस पुस्तक में लिखा हो, अग्नि जलाती है, और तुमने यह वाक्य याद कर लिया, तो क्या तुमने अग्नि को जान लिया? युवक बोला, नहीं, वो तो केवल जानकारी हुई, और यदि तुमने स्वयं अग्नि की गर्मी महसूस की, तब वह अनुभव होगा। कृष्णमूर्ति बोले, ज्ञान और बुद्धिमत्ता में यही अंतर है। उन्होंने आगे कहा, ज्ञान आवश्यक है, उससे तुम भाषा सीखते हो, विज्ञान सीखते हो, जीवन के अनेक काम करते हो, लेकिन ज्ञान अतीत का संग्रह है, जबकि बुद्धिमत्ता हर क्षण जीवित होती है। युवक ने पूछा, क्या बुद्धिमत्ता पढ़ने से नहीं आती? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, पढ़ने से जानकारी आती है, लेकिन यदि मन भयभीत है, ईर्ष्यालु है, अहंकारी है, तो वह जानकारी केवल अहंकार को और बड़ा बना सकती है। बुद्धिमत्ता तब जन्म लेती है जब मन स्वयं को समझता है। उन्होंने एक दर्पण सामने रख दिया। यदि दर्पण पर धूल जमी हो, तो क्या वो चेहरा साफ दिखा सकता है? नहीं। ठीक वैसे ही, यदि मन पूर्वाग्रह, भय और निष्कर्षों से ढका हो, तो चाहे उसमें कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, वो सत्य को स्पष्ट नहीं देख सकता। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ज्ञान उपयोगी है, परंतु ज्ञान सीमित है। बुद्धिमत्ता ज्ञान के संग्रह से नहीं, बल्कि स्वयं को प्रत्यक्ष समझने और जीवन को बिना विकृति के देखने से जन्म लेती है। युवक ने पूछा, तो क्या बुद्धिमान व्यक्ति सब कुछ जानता है? कृष्णमूर्ति हंसे, नहीं, वो ये जानता है कि वह क्या नहीं जानता, और इसलिए उसका मन सीखने के लिए हमेशा खुला रहता है। जो कहता है, मैं जान गया, उसका सीखना उसी क्षण समाप्त हो जाता है। लंबे मौन के बाद युवक बोला, तारांकन, अब समझ आया। मैं ज्ञान इकट्ठा कर रहा था, लेकिन स्वयं को नहीं देख रहा था। कृष्णमूर्ति ने कहा, और जिस दिन देखने की कला जाग जाती है, उसी दिन ज्ञान अपनी सही जगह पर आ जाता है। वो मालिक नहीं रहता, सेवक बन जाता है। आज का प्रयोग, आज जब भी तुम्हें लगे मुझे ये पता है, तो एक क्षण रुककर पूछना, तारांकन, क्या ये केवल जानकारी है, या मैंने इसे अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखा भी है? याद रखो, जानकारी स्मृति को भरती है, बुद्धिमत्ता चेतना को जगाती है, और कृष्णमूर्ति के अनुसार जागा हुआ मन ही वास्तव में बुद्धिमान मन है। अध्याय 20 क्या मन कभी पूरी तरह स्वतंत्र हो सकता है? कई महीनों की यात्रा के बाद युवक फिर कृष्णमूर्ति के पास आया। इस बार उसके हाथ में कोई पुस्तक नहीं थी, कोई प्रश्नों की सूची भी नहीं थी। वह केवल चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, क्या मन कभी पूरी तरह स्वतंत्र हो सकता है? कृष्णमूर्ति ने उसकी ओर देखा, फिर पूछा, स्वतंत्र किससे होना चाहता है? युवक बोला, भय से, दुख से, ईर्ष्या से, अतीत से, अपने ही मन से। कृष्णमूर्ति ने मुस्कुराकर कहा, ध्यान से देखो, मन हमेशा किसी न किसी चीज से मुक्त होना चाहता है।
लेकिन क्या तुमने कभी देखा, मुक्त होने की इच्छा भी उसी मन की इच्छा है जो बंधा हुआ है। युवक चुप हो गया। कृष्णमूर्ति उठे और बगीचे में टहलने लगे। उन्होंने एक पक्षी को खुले आकाश में उड़ते देखा, फिर बोले, क्या इस पक्षी ने उड़ने के लिए किसी से अनुमति ली? क्या उसने पहले ये सोचा, एक दिन मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा? नहीं, वो इसलिए उड़ रहा है क्योंकि उड़ना उसका स्वभाव है। फिर उन्होंने युवक की ओर देखकर कहा, तारांकन, मन का स्वभाव भी स्वतंत्र होना है। बंधन उसका स्वभाव नहीं, उसकी बनाई हुई स्थिति है। युवक ने पूछा, बंधन कैसे बनते हैं? कृष्णमूर्ति बोले, हर निष्कर्ष, हर पहचान, हर भय, हर आसक्ति, हर तुलना, हर मनोवैज्ञानिक पकड़ मन के चारों ओर एक एक दीवार खड़ी कर देती है। फिर वही मन पूछता है, मैं कैद क्यों हूं? कुछ देर बाद उन्होंने कहा, स्वतंत्रता भविष्य में मिलने वाली कोई उपलब्धि नहीं है। स्वतंत्रता वहीं जन्म लेती है जहां मन स्वयं को बिना किसी छल के देख लेता है। उस देखने में न दमन है, न चुनाव, न भागना, केवल स्पष्टता है। कृष्णमूर्ति बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि स्वतंत्रता किसी आदर्श या भविष्य की उपलब्धि नहीं, बल्कि स्वयं की समग्र समझ से उत्पन्न होने वाली तत्काल वास्तविकता है। जहां चयन रहित जागरूकता है, वहीं स्वतंत्रता है। युवक ने धीरे से पूछा, तो क्या हमारी पूरी यात्रा का सार यही है? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, हमने भय को देखा, इच्छा को देखा, सुख को देखा, दुख को देखा, प्रेम को देखा, मृत्यु को देखा, ध्यान को देखा, मौन को देखा, इनमें से किसी से लड़ना नहीं सीखा, केवल देखना सीखा, और जहां देखने की कला आ जाती है, वहीं स्वतंत्रता का द्वार खुलने लगता है। युवक बहुत देर तक मौन बैठा रहा। इस बार उसके भीतर कोई उत्तर नहीं था, कोई निष्कर्ष नहीं था, केवल एक शांत, जागरूक उपस्थिति थी। कृष्णमूर्ति ने अंत में कहा, तारांकन, तारांकन, सत्य कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर यात्रा समाप्त हो जाए। सत्य तो हर उस क्षण प्रकट होता है जब मन बिना भय, बिना निष्कर्ष और बिना किसी मानसिक बंधन के देखता है। आज का प्रयोग, आज पूरे दिन केवल एक बात याद रखना, जब भी कोई विचार, भावना या प्रतिक्रिया उठे, अपने आप से पूछना, तारांकन, तारांकन, क्या मैं इसे बदलना चाहता हूं या पहले इसे पूरी तरह देख सकता हूं? क्योंकि शायद स्वतंत्रता पाने का मार्ग स्वतंत्रता खोजने में नहीं, बल्कि हर बंधन को स्पष्ट रूप से देखने में छिपा है। अध्याय 21। प्रथम और अंतिम मुक्ति। कई महीनों की यात्रा के बाद युवक एक बार फिर कृष्णमूर्ति के सामने बैठा। इस बार उसके पास कोई प्रश्न नहीं था, कोई नया सिद्धांत नहीं, कोई नई जिज्ञासा भी नहीं। लंबे मौन के बाद उसने केवल एक बात कही, अब मुझे लगता है कि मैं उत्तरों से अधिक प्रश्नों को समझने लगा हूं। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, यही तो यात्रा की शुरुआत है। युवक ने पूछा, क्या अब मैं मुक्त हो गया हूं? कृष्णमूर्ति ने धीरे से कहा, तारांकन, यदि तुम ये पूछ रहे हो तो अभी भी मन किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता है। फिर उन्होंने पूछा, क्या स्वतंत्रता कोई प्रमाण पत्र है जो एक दिन मिल जाता है, या वो हर क्षण जीने का ढंग है? युवक चुप रहा। अब उसे उत्तर देने की जल्दी नहीं थी। कृष्णमूर्ति बोले, पूरी यात्रा में हमने क्या किया? क्या हमने कोई नया विश्वास बनाया? नहीं। क्या हमने कोई नया धर्म बनाया? नहीं। क्या हमने तुम्हें किसी गुरु का अनुयायी बनाया? नहीं। हमने केवल एक काम किया, देखना सीखा। उन्होंने एक दर्पण उठाया। दर्पण कभी निर्णय नहीं देता, वो केवल दिखाता है। यदि चेहरा धूल से भरा है तो दर्पण उसे बदलने की कोशिश नहीं करता, वो केवल स्पष्ट दिखा देता है। स्पष्ट देख लेना ही परिवर्तन की शुरुआत है। युवक बोला, तो मुक्ति किसी विशेष अनुभव का नाम नहीं? कृष्णमूर्ति ने कहा, नहीं। यदि तुम किसी अनुभव को पकड़ लोगे तो वह भी स्मृति बन जाएगा, और स्मृति को पकड़े रहना फिर एक नया बंधन बन जाएगा। मुक्ति किसी अनुभव को पकड़ने में नहीं, बल्कि किसी भी अनुभव से बंध न जाने में है। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा। आकाश सुनहरे रंग से भर गया। कृष्णमूर्ति ने कहा, देखो, सूर्यास्त हर दिन नया होता है। केवल देखने वाला मन पुराना होता है। यदि मन अतीत का बोझ न लाए तो हर क्षण पहली बार घटित होता है। उन्होंने अपनी शिक्षा का सार रखते हुए कहा कि सत्य किसी पद्धति, विश्वास या प्राधिकारी के माध्यम से नहीं मिलता, वो उसी मन के लिए उपलब्ध है जो बिना भय,
बिना निष्कर्ष और बिना चयन के स्वयं तथा जीवन को देखता है। युवक की आंखों में गहरा मौन था। अब वो कृष्णमूर्ति को गुरु की तरह नहीं देख रहा था, वो स्वयं को देख रहा था, और शायद यही कृष्णमूर्ति चाहते भी थे। कृष्णमूर्ति उठे। जाने से पहले उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, किसी निष्कर्ष के साथ मत जीना, हर दिन नए मन से जीना। यही प्रथम मुक्ति है और यही अंतिम मुक्ति भी। अंतिम प्रयोग इस पुस्तक को यहीं बंद मत करना। कल से कोई नई तकनीक मत अपनाना, कोई नया विश्वास मत बना लेना। केवल इतना करना, जब भी जीवन में भय आए, इच्छा आए, क्रोध आए, प्रेम आए, दुख आए या आनंद आए, उसे बिना भागे, बिना दबाए, बिना निष्कर्ष के देखना। क्योंकि कृष्णमूर्ति के अनुसार जिसने देखने की कला सीख ली, उसने जीने की कला सीख ली। उपसंहार, यह पुस्तक तुम्हें उत्तर देने के लिए नहीं लिखी गई, ये तुम्हारे भीतर ऐसे प्रश्न जगाने के लिए लिखी गई है जिनका उत्तर कोई दूसरा नहीं दे सकता। यदि इस पूरी यात्रा के बाद तुम थोड़ा अधिक सजग हुए हो, थोड़ा कम भयभीत हुए हो और थोड़ा अधिक प्रत्यक्ष देखने लगे हो, तो यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी सफलता है।